सूरा, ये औरतों वाले काम काहे को? वो माँ की तबीयत खराब है ना, इसलिए। तू कहे तो तेरी मदद करके थोड़ा एहसान कर दूं तेरे पे। एहसान? निकल। आशा उसे क्यों छेड़ रही है? सूरा तू अंदर आ जा बेटा। आया माँ। ओए चाची माँ, कुआरे लड़के को मुझ जैसी सुंदर लड़की से बचा करके रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ। एक बात बता दूं, इसे तो मैं ही भगा के ले जाएगी। हाँ? इतनी मेहनत काय को? मैं लाल मिर्च पाउडर दे दूं क्या? वो सब वेस्ट है, हाथ से पिसे पाउडर में टेस्ट है। और वैसे भी घर के कामकाज करने से एक्सरसाइज होती है और अच्छी खासी बॉडी बनती है। और ऐसी बॉडी बनती है जैसे कोई फिल्मों के सुपरस्टार की हो। आज की औरतों को तो हर चीज रेडीमेड चाहिए ताकि उनका टाइम बच सके और वो फ्री टाइम में घर बैठ के सास बहू के सीरियल्स देख सकें। और अगर कभी लाइट चली जाए तो मोमबत्ती टीवी के सामने रख के खुद डायलॉग बोलती हैं। इसीलिए तो बॉडी कुछ ज्यादा ही फैल गई है, एकदम आंटी लग रही है। क्या? दिल पे नहीं लेने का, दिल पे लोगे तो और वजन बढ़ जाएगा। फिर घर में गद्दे की जगह तुम्हारे पति तुम्हें ही बिस्तर पर लेटा के ऊपर लेट जाएंगे। हंसो मत, दिमाग चलाओ। मैं जा रही, मेरे को काम है। ये माचिस कहाँ गई माँ? चल। हाँ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? बीमारी में अच्छे से खाना खाना चाहिए, तब जाके ताकत मिलती है। बस बस, लो खाओ माँ। तू भी तो लेना। लेता हूँ, आप शुरू करो। भैया क्या हुआ? मेरा पति पिछले 1 महीने से काम पर नहीं गया। हाँ, मैंने सुना था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। वो रोज शराब पीता है। उसने घर की सारी चीजें साहूकार के पास गिरवी रख दी है। शराब और जुए की लत ने हमें बर्बाद कर दिया है। मैंने जो काम करके पैसे बचाए वो भी उसने जुए में उड़ा दिए। पहले तो राशन कार्ड से थोड़ा बहुत राशन मिल जाता था, अब तो उसने राशन कार्ड भी साहूकार के पास गिरवी रख दिया। कार्ड के बिना मैं अनाज तक नहीं ले सकती हूँ भैया। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, हम सब भूखे हैं। तुम्हारा पति कहाँ है? साहूकार के आदमी ले गए उसे। तुम खाना खाओ। नहीं ठीक है भैया। नहीं नहीं, तुम बैठो यहाँ खाना खाओ। आजा बेटी, खाना खा ले। सर, सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं। सर, मिनिस्टर साहब पहुंच चुके हैं। ठीक से पैक करना। आपका कंसाइनमेंट तैयार है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा नहीं। हाँ सर। सब ठीक है ना? कुछ बिल्कुल गड़बड़ सर। है? सारा माल आ गया ना? हाँ, माल आ गया। पूरा पैसा लाया? पूरा पैसा है सर। माल मिल जाएगा। अच्छा जी, लीजिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। रवि, चल शटर गिरा। ए, सब लोग इधर आओ।
जाओ। अपनी टोली में कोई बाहर का पंछी उड़ के आया है? कहाँ से उड़ के आया है वो? नहीं सर, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने जो बोला सो बोला। जाओ ढूंढो, जल्दी जाओ। ये 4 नंबर कौन है? मीडिया का आदमी है। पिक्चर बनाने का बहुत शौक है तेरे को, हाँ? साइड प्रोफाइल मस्त है। हाँ सर, अगर अच्छे से एडिट करके इसे न्यूज चैनल पर डाल दे तो आपकी संसद से जेल तक की यात्रा पक्की है। बहुत मजबूत जिगरा है रे तेरा। मेरे अड्डे पर आकर तू मेरी पिक्चर निकाल रहा है। वाह वाह। 4 नंबर, शायद तुझे पता नहीं है, जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा ना, मुझे पता चल गया कि बाहर से कोई कुत्ता आया है। यहाँ जो भी तशरीफ लाता है, बगैर उसकी खातिर किए मैं जाने नहीं देता। फोन दो इसे। अबे फोन ले ले, बोला ना ले। ऑन कर बहरे, ऑन करना। अबे ऑन करना। पिक्चर बना, शूटिंग कर। रिकॉर्ड कर। मेरा नाम जयराज ठाकुर है। मैं समुद्र का बेताज बादशाह हूं। स्मगलिंग से आपने सारा साम्राज्य खड़ा किया। पॉलिटिक्स तो मैं सिर्फ दिखावे के लिए करता हूं। करोड़ों फेंक कर मिनिस्टर बना ताकि मेरी स्मगलिंग का धंधा मस्के की तरह चलता रहे। अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी सर। पैसे कब लौटाएगा? जल्दी लौटा जल्दी दूंगा। मतलब? जितना जल्दी हो सकेगा लौटा दूंगा। सेठ, तूफान आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मतलब सुनामी आ रहा है। बावड़ा पी क्या है के? अरे सेठ जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। सुना, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मुझे बचा ले, कुछ कर। तूने अपने घर की हर एक चीज, अपना राशन कार्ड तक गिरवी रख दिया। तू खुद को इंसान कहता है? वो कार्ड सिर्फ चावल या केरोसिन लेने के लिए नहीं था, वो ये भी बताता था कि तू इस देश का नागरिक है। मम्मी! इसने राशन कार्ड कितने में गिरवी रखा? 500 रुपए रोकड़ा में, पर 10 दिन का इंटरेस्ट मिला के 1000 हो गए। इसको तो इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एक राशन कार्ड की कीमत 1000। वैसे तेरे आसपास इतने सारे देवी देवताओं के फोटो क्यों हैं? क्या ये फोटो भी गिरवी रख के गए? भाया, हमारा भगवान में पूरा विश्वास है। इनको देखे बिना हमारा कोई काम को नहीं हुए, इसीलिए इनका पूरा कलेक्शन जमा किया है। हमेशा इन्हें देखते रहना चाहता है। और क्या? जानता है एक समझदार आदमी क्या कह के गया? वो तुम ही चुना। ये बीच में टपका। अरे मैं नहीं था, कोई बड़ा आदमी। भगवान को खुश करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस किसी रोते हुए गरीब को हंसा दो या भूखे को खाना खिला दो, भगवान खुश हो जाते। कहते हैं कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अपने पाप की सजा उनको दिलवाएगा क्या? ये किसका प्रवचन है भाई? ये मेरा प्रवचन है। भाया, कसम से मैं किसी से भी जबरदस्ती करके पैसा को नहीं दियो। बे मांगा तो मैं दे दिया। चलो माना कि ये तेरा खानदानी काम है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मांगना गलत है। एक बात बोलूं, अपना गुजारा करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। इन जैसे कितनों ने तेरे पास अपना राशन कार्ड गिरवी रखवाया है? क्या करे वो? सब मिला के 40-50 होंगे। तुझे शायद पता नहीं है, गैर कानूनी है। अरे भाया, मैं कानून की बोतल में दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाना है मैं जानू। आइला इंस्पेक्टर। बहन, काम हो गया या बाकी है? हो गया हो गया। हाँ, तो तेरा ये भी धंधा है? गंदा है पर धंधा है। तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। कांडी, अब समझ गया मैं ये गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाता है। सर,
नहा धो के वापस पुलिस स्टेशन निकल लीजिए, वरना कहीं आपके कांस्टेबल आप ही के थाने में आप ही की मिसिंग रिपोर्ट ना करवा दें। शाना बन रहा है क्या? ये मत भूल तू एक पुलिस अफसर से बात कर रहा है। एक पुलिस वाला होते हुए ऐसी घटिया जगह पर आकर ऐसी गिरी हुई हरकत करने में शर्म नहीं आती? नो बोल बच्चन, गुस्सा मत कर, बीपी हाई हो जाएगा। तुझे तो इस जैसे ठगों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन तू तो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। गुस्सा ठंडा कर, वरना दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। पुलिस की ड्यूटी तो तुमसे ठीक से होती नहीं है, सिर्फ गुंडों और पॉलिटिशियंस की लाल करते फिरते हो ताकि प्रमोशंस मिले या लिफाफा घर पर पहुंचे। अरे आज तक कभी बिना मतलब के इस जैसे गरीब आदमी का कुछ काम आयो? खुद को पुलिस वाला बोलता है। खैर छोड़, तुझसे गरीब की सेवा तो कभी नहीं होगी। कम से कम अपनी ड्यूटी तो ठीक से कर। मुझसे जबान लड़ाता है। अपने बिके हुए ईमान और हाथों से मुझ पर हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तू सोचने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हिम्मत है तो मार के दिखा। धमकी दे रहा है? शॉक लगा ना? भाई गुस्सा कर रहे हैं। मैं सारा राशन कार्ड वापस कर दूंगा तो इंस्पेक्टर ने छोड़ दे भाई। देवी अम्मा अपने बच्चे को बोट की रेस में जिता दे। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मैं पीछे से भी और आगे से भी पहला आऊं और मेरे इन ढिंचाक रंगीन कपड़ों से जादू चलाऊं। फिर मैं जीत कर करूंगा तेरे नाम का आचार प्रचार और चर्चे, वो भी बिना खर्चे। मेरी बोट को जिता दे अम्मा। भौंक क्यों रहे हो? भोग नहीं रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे ताकि तुम फरस हो। ये क्या चिरकुट ढोल बजा रहे हो? बजाना है तो ऐसे बजाओ जैसे ए ग्रेड की फिल्म में बारात आ रही हो। जोर से। हो गया। अल्लाह, अच्छा है। भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। उल्टा पैदा हुआ था जो माइक उल्टा पकड़ा है? सारी सर जी। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारा सबका चहेता इकलौता टावर जैसा लंबा रतन इस साल की बोट रेस में हिस्सा लेके अव्वल आने वाला है। और इस बात की फुल टू गारंटी है कि वो जीतेगा और जीत के ही दम लेगा। इसलिए कान की मैल निकाल कर सुनो। जो भी रंगीला को रेस में बधाई देने आएगा, बड़े बड़े सुंदर फूलों की माला पहनाएगा, रंगीला उसे 100 रुपए की पत्ती दबाएगा। 100 की पत्ती तेरा ससुर देगा क्या? सॉरी भाई, जबान फिसल गई थी। भाई अब बोल दिया है तो देना ही पड़ेगा। कहाँ से दूंगा यार? भाई टेंशन क्या लेते हैं? आपके नए वाले जाल की बोली लग गई है। उसकी बोली भी लग गई? हाँ। कितने का बिका है? 500 रुपए का। इतने कम में क्यों बेचा? आप बेवड़े बोल के कोई ले नहीं रहा था। ए बजाओ। तेरी लुंगी में मछली छोड़ूंगा। पहले रोक, पैसा दे। दे पैसा दे। पैसा ये ले आरती उतार जल्दी। आरती। ये कहाँ की आरती उतारी हो? ये रुको। बंटा है, रेस इधर ही होने वाली है ना? हाँ भाई। तो मेरी बोट क्यों खड़ी है? बाकियों की रिपेयरिंग में गई क्या? बधाई हो। काय को? मतलब तुम्हारी निकल पड़ी भाई। क्या निकल पड़ी भाई? तुमने बिना रेस में उतरे समंदर मार लिया, सब लोग तुमसे डर के भाग गए। ट्रॉफी तुम्हारी हुई। मतलब मैं वोटर नंबर 1 बन गया। हाँ भाई। अबे चश्मिश, इनाम कौन देगा बे? हमारा रेफरी देगा। कौन? किधर रेफरी? अरे वो देखो छोटी टिटानिक पे सो रहा है आराम से। उसकी नींद बुलाने के लिए बजा। मुझे इनाम दिए बगैर सो रहा है। रुको। एक पे एक फ्री। उठे, जल्दी उठना बे। उठना जिंगर, कुंभकर्ण की औलाद, उठ बे। अच्छा सुन, बोट की रेस में मेरे अलावा किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। इसका मतलब मैं जीत गया हूँ। इनाम लेने मुझे खुद आना पड़ा। इसके बजाय तुम्हें इनाम देने आना चाहिए था ना? क्या लेना है? इनाम लेना है। और क्या लेना है? इनाम। क्यों फ्री में क्यों मारा है? काले पीले। ये बता, बोट की रेस कितने बजे की थी? सुबह 6 बजी थी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बज गए? ये कब हुआ? मतलब मैं शाम को क्यों आया? और क्या, सुबह के 6 बजे आने की जगह शाम के 6 बजे आके इनाम करता है। मैं तो सुबह 6 बजे निकल गया था, लेकिन रास्ते में बीच में लोग मुझे रुका के हार पहना रहे थे। लेकिन तूने मेरे बिना बोट रेस शुरू क्यों कर दी? जीतने के बाद करते हैं। हिस्सा लेते ही जीत का जश्न मनाने शुरू कर दिया। कसम ईमान की
तुम्हें इनाम तो क्या बासी खाना भी नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है, ये सबसे बड़ी चीटिंग है। इसके पीछे जरूर काली पीली विदेशी ताकत का हाथ है। पिछले 18 साल से मेरे बिना रेस शुरू करता पिछले है। 18 सालों से सुबह 6 बजे की जगह शाम को 6 बजे आता है और इनाम मांगता है। जैसे तेरे बाप ने इनाम रिजर्व करके रखा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान लेके रहूंगा। परेशान करके रखा है। बेटे सूरा, तुम तो जैसे मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो। फादर, मेरे लिए तो अल्लाह, जीसस, कृष्णा सब एक जैसे हैं, नाम कुछ भी हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारा भला करे। फादर, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये मेरे बस्ती वालों के राशन कार्ड है फादर। शराब पीने की ऐसी लत लगी हुई कि उन्होंने अपने राशन कार्ड तक को गिरवी रख दिया था। इसलिए मैंने यहां ले आया। ये आदमियों को मत देना, आप सिर्फ औरतों को देना जो आपसे जरूरत पड़ने पर मांगे। और प्लीज वापस लेना मत भूलिएगा। आपके अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अभी तक काम किया क्यों नहीं? काम हो जाएगा, जाइए। चलो। बाय डैडी। बाय बेटा, बाय। ए जी, इन्हें स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधे मंदिर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ड्राइवर को बोलना गाड़ी संभाल के चलाए। जाओ। तो थोड़ा नहीं, सामान कब आ रहा है? इंडोनेशिया वाली पार्टी से बात हो गई है, आज रात को ही सामान आ जाएगा। नमस्कार मिनिस्टर साहब, मेरा नाम सुरेश रेड्डी है। माय फादर राम रेड्डी। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। आप तो जाने माने बिजनेसमैन हैं। भला आपको मेरी याद कैसे आ गई? यहाँ से नजदीक एक छोटी सी बस्ती है। सारी बस्तियां मेरी ही हैं। दरअसल वो एक प्राइवेट लैंड है सर। 1958 में मेरे पापा ने वो लैंड सरकार से खरीद ली थी। हाँ साहब। ये उस लैंड के पेपर्स हैं। शुरू में तो वो जगह बिल्कुल खाली थी। उसके बाद लोग आके वहां पर अपने परिवारों के साथ रहने लगे। अब तो वहां पूरी बस्ती है। हम अपने बिजनेस में बिजी थे, इसलिए उस लैंड पर ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन लैंड है तो हमारी ही। हम लोग उस जगह पर एक बड़ा सा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का सोच रहे हैं। हाँ सर। बस्ती वालों को वहां से हटाना अब हमारे बस की बात नहीं है। हमसे नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया तो और ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। आप तो जानते हैं सिविल केस में सालों लग जाते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप उन्हें हटाने में हमारी मदद कर दीजिए पापा। इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। जमीन खाली होने पर 5 करोड़ और दे देंगे। बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है जो आपको मुझ में दिखा। मैं उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दो, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार। बेफिक्र रहिए। यार रंगीले, आज पूरे 10 दिन के बाद तू यहाँ आया है। वो क्या है कि समंदर के पानी में मैं काला हो जाता हूँ ना, इसलिए कोई और नौकरी ढूंढ रहा था। मिली कोई नौकरी? हाँ मिली थी, लेकिन लात मार दी उसे। क्यों? मुझे मेहनत का काम करने को बोल रहे थे। अगर मैं मेहनत करूंगा तो लोग क्या करेंगे? वैसे पानी से अगर तेरा इतना लोचा है तो तू नहाता कैसे? अरे और पीता क्या है और धोता कैसे? वो मीठा पानी है, ये खारा पानी है। मिले सुर मेरा तुम्हारा मत कर यार। हाँ समझ गया। यानी तू फालतू यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यहाँ वहाँ भटकता हूँ ऐसा मत बोल, दुनिया घूम रहा हूँ ऐसा बोलना। ये कौन आई? उंगली क्यों कर रहा है यार? ये जाल पकड़। जाल छोड़, जाल बिछाने की सोच। लगता है जैसे पानी से बाहर जल परी आ गई। जलपरी की पूंछ होती है, पैर नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? ये क्या? मेकअप का पूरा सामान है। जरूर ये कोई हीरोइन है। हाँ सही कह रहा है। मैंने सही बोला। इसका नाम क्या है? तमन्ना। मैं तमन्ना को रोज 12 के बाद सपने में देखता हूँ। ये रियल है। अच्छा रियल है क्या? इसका तो मैं रिमिक्स करूंगा। अरे यार मैं इसे छूंगा तो ये मैली हो जाएगी। फुसफुस मार रही है। अरे वाह,
इतनी बदबुओं के बीच ये फुसफुस वाली खुशबू मेरे नाक में पकड़ा पकड़ी खेल रही है। पकड़ ले वरना नाक भाग जाएगी। मेरी नाक है छछुंदर थोड़ी है जो भाग जाएगी। नाक के चक्कर में कहीं तू हमारे कोली समाज की नाक ना कटा बैठे। सैंडल पड़ते ही नाक टूट जाएगी। आइला, मुझे देखकर हंसी मतलब फंसी। ओ तेरी, ए सुरा, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। हमारी नहीं, तेरी तरफ आ रही है। ध्यान से देख। मेरी तरफ? मेरी तरफ क्यों आ रही है? वो क्या है रंगीला, कुछ गोरी लड़कियों को सिर्फ काले कलूटे बैंगन लूटे ही बहुत पसंद आते हैं। मेरा कलर बैंगन से भी काला है। मेरी निकल पड़ी। ए सुरा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। अगर ये लड़की आकर मुझे आई लव यू बोली ना तो दिल पर मत लेना, मुंह से कुछ मत बोलना, और दोस्ती की कसम देवदास मत बनना। छी गंदा, इससे कौन लड़की शादी करेगी? आ रही है, आजा आजा आजा। ये क्या, गाड़ी सीधी आ रही थी, लेफ्ट में क्यों चली गई? मैं राइट नहीं लगा क्या? हमारी जोड़ी अच्छी बन सकती थी। मैं भी टॉल डार्क हैंडसम हूँ। ओ स्विमिंग पूल देवता, ओ जल देवता, आई एम कमिंग। सुरा, वो मुझे खुशी देने के बजाय खुदकुशी करने जा रही है। प्यार भी तो खुदकुशी है। अरे यार, डायलॉग बोलना छोड़, जाकर उसको बचा यार। वो मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे 10-12 बच्चों के बारे में सोच। फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है। जाकर उसको बचा। जा, तुझे 5 रुपए वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। जा 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 जा, छुए बगैर बचाना। ए लड़की, क्या कर रही है? रुक जा। मुझे छोड़ दो, मैं माइकल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओ, प्यार की मारी दुनिया पे भारी। नहीं, मुझे नहीं जीना। माइकल नहीं है तो मैं भी नहीं जी सकती। अरे माइकल नहीं तो जैकी, जैकी नहीं तो जॉनी, जॉनी नहीं तो टाइसन, कोई तो मिल ही जाएगा। मरने की क्या जरूरत है? नो, मेरे दिल पे माइकल का नाम लिखा है। वो नहीं तो मैं भी नहीं जीना चाहती। ये बचाने गया या डुबकी लगाने? ओह, अच्छा हुआ बच गई। उठो। हेलो, ए लड़की। क्या है? उठा लिया। मेरी लाइफ सेट है। अरे कहाँ फंसा दिया? मम्मी मरी क्यों? तू क्या लंगर में खाना खाने बैठा है? अरे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। ये कौन बोला? बोला एम्बुलेंस की जरूरत लड़कों को, लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट एड की जरूरत होती ना यारो। फर्स्ट एड मतलब? वो कैसे देते? सुनो जी, पानी में घुसने की वजह से इनके अंदर पानी भर गया ना, इसलिए आप इनके ऊपर दुबुक के बैठ जाओ और दबा के पानी निकालो जी। इतना दबाने से तो पेट बॉडी से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बता। दबाने के बाद पानी बाहर, उसके बाद मुंह से मुंह लगा के हवा भरना जी। जी, मुझे तो बहुत शर्म आती है। शर्म औरत का कहना, मर्दों का नहीं। चलो दबाओ जी, दबाओ। पक्का दबाओ ना? आप पक्का दबाओ जी। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो दबा देता हूँ। ये तो दबा रहा है। एक मिनट, रुकावट के लिए कह दे। क्या है बे? दिल से निकली गूंज कर आवाज, दोस्त है तो मेरा, मदद कर दे मेरी आज। वाह ताज, वाह ताज। समझ गया ना? ठीक है, तू पेट के राइट हिस्से पर दबा, मैं लेफ्ट हिस्से पर दबाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे थे तुम दोनों? हम तो तुम्हारे पेट से समुंदर का खारा पानी निकाल रहे थे। पानी निकाल रहे थे? ये पेट है कि कुआं? कुआं नहीं, टंकी है। लेट जाओ जी, फर्स्ट एड का दबाना बाकी है। अबे तेरा दबा दूंगा। तेरे सामने तो ये होश में आ गई है ना, अब फर्स्ट एड का अचार डालूं? बदमाश कहीं का। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तेरी बात सुन के मैंने इसे बचाया और अब ये मेरी इज्जत का कचरा कर रही है। मिस्टर, मुझसे बात करो। सब तेरी वजह से हो रहा है। और तुम सुनो, कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हें उठा के फिर से पानी में फेंक दूंगा। हटो हटो, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई मेला है क्या? ये विलन कौन है? इसका नाम है पता नहीं। पूर्णिमा, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? तेरा माइकल लौट आया है। मेरा माइकल लौट आया? ओ, तो ये है माइकल। साला हैंडसम है। मान गए, ऐसे लड़के के लिए तो खुदकुशी करना बनता है।
छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितनी परेशान थी। हाँ? बाप और कुत्ते की शक्ल एक जैसी है। ये लड़की के बापू, अगर लड़की को कुत्ते अच्छे लगते हैं तो अच्छा कुत्ता ढूंढकर शादी करवा दो ना। सर, सर, वैसे ये माइकल कौन है? उसके हाथ में जो कुत्ता है ना, वो है माइकल। और ये जो लड़का खड़ा है वो तो उसका कजन है, टॉमी। देख लिया ना सुरा, यहाँ पे कुत्ता बन गया इंसान और इंसान बन गया कुत्ता। क्या फैमिली है? गलत फैमिली है। ठीक है, हम अभी घर चलते। थैंक्स, मैं माइकल के लिए अपनी जान देने वाली थी। तुमने मुझे बचा के मेरे माइकल से मिलाया। चलती हूँ। हेलो हेलो, बाकी सब तो समझे, लेकिन खुदकुशी करने से पहले तुमने मेकअप क्यों किया? ये बात मेरी खोपड़ी की झोपड़ी में नहीं गुजरी। मेरे मरने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती और फिर प्रेस वाले आते और फिर मेरी फोटोज फेसबुक पर जाती। मेकअप नहीं होता तो मुझे लाइक्स नहीं मिलते ना, इसीलिए मेकअप किया। बाय, सी यू। हाथ आया पर मुंह ना लगा। नहीं मारना मत। आइए आइए। नमस्कार मिनिस्टर साहब, सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। लड्डू खाइए सर। कोई खास वजह? आपने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसलिए मिठाई लाए हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। एक लड्डू तो लीजिए। तो आपने बस्ती वालों को हटाने के लिए क्या प्लान बनाया है? हाँ, उन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम? तुम्हारे पिता ने वो जमीन कब खरीदी थी? 1958 में, बताया तो था। लेकिन वो जमीन तो मेरे बाबा 1948 में ही खरीद चुके हैं। तुमने उस जमीन के नकली पेपर्स बनाए जो पहले से मेरी थी, और मुझे रिश्वत दी कि उन बस्ती वालों को मैं वहां से निकाल दूं। सही कहा ना? क्यों, जाली पेपर्स क्या तुम ही बना सकते हो? हाँ? क्यों अंकल, बोलती बंद हो गई क्या? हाँ? अब लड़ने से क्या फायदा होगा सर? हम लोग मिलके ये प्रोजेक्ट करते हैं, 50-50। मेरी एक बुरी आदत है, मुझे जो भी चीज पसंद नहीं आती ना, मैं उसे फ्री में बांट देता हूं। लेकिन जो चीज मुझे पसंद आ गई उसके बारे में सोचना भी पाप है। वैसे भी तुम्हारी इस चिंदी कमाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद को समझता क्या है तू? हमने मुंह मीठा कराया और तूने मूड खराब किया। हा? मिनिस्टर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बात यही नहीं रहेगी। तुम्हारा एरिया है इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं ऊपर तक जाऊंगा, इंडिया के सारे गुंडे और मिनिस्टर को जानता हूँ। तुझे भिखारी बना सकता हूँ। तू गलत लोगों से पंगा ले रहा है। तूने बहुतों को चूना लगाया, लेकिन हमसे शाना बनेगा तो टिक नहीं पाएगा। ये क्या कर दिया? खून, खून, ए, अनिला। मैं जानता था तू कबाब में हड्डी बनेगा, यहाँ वहां मेरे नाम का रायता फैलाएगा। इसलिए मैंने तुझे पहले से ही फैलाने का प्लान बना लिया और तुझे रास्ते से हटाने के लिए तेरी कॉफी में जहर मिलवा दिया था। हैप्पी जर्नी। फिर से लेफ्ट लेके जा रही है। ये खजूर है, ये आदत से मजबूर है। ओ चल देवता, आई एम कमिंग अगेन। फिर से डूबने जा रही है। ये सुरा, ये खुशी से खुदकुशी कर रही है। जा, मुझे विधवा होने से बचाना, जाना। बेचारी खुदकुशी की मारी। क्या 2 रुपए गिर गए क्या? साले, बहुत लंबा है। मैं तुझे लाइफगार्ड दिखता हूँ जो उसे बचाता हूँ? हाँ? दोस्त को मारना है, गलत है, ये पाप लगेगा तुझे। पिछली बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मेरी इज्जत का कचरा किया था। फिर से कचरा करवाओ? नहीं बचाएगा तो फिर से मैं बचाऊंगा। जा, जा तू बचा।
तू जाके बचा उसे। ठीक है, मैं जा, उसे बचा। बचाने जाऊंगा। तेरे को बचाना, हम बचा। दोनों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। एक मिनट, बचाने मेरी बात वाला। तो सुन। जाना है उसको बचाने जाना, वो बेचारी मर जाएगी यार, वो कितनी गोरी है। समंदर के पानी में नहाएगी, वो काली हो जाएगी मेरी तरह। जाना क्या डंडा खेल रहा है, जाना बचा, चूहे वगैरह बचाना। यार ये फिर से क्यों मरने जा रही है? अरे सुनो, हेलो, छोड़ दो, इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना मुझे। बात सुनो, क्या हुआ? तुम्हारा माइकल कहीं फिर से गायब हो गया? नहीं, तो फिर क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, हाँ? पर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए। तो तुमने उसके सामने जाके प्यार का इजहार किया? वो तो भूल ही गई, अब तक नहीं किया। अरे कैसी पागल लड़की हो? जाओ जाके पहले उसे बताओ, वो मना कर दे तो जाके मर जाना। ठीक है, अभी बता देती हूँ। सुरा, आई लव यू। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? या तुम किसी और से प्यार करते हो? मैडम, कहीं तुम मेरी फिरकी लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझसे सिर्फ 2 बार मिली हो और कहती हो मुझसे प्यार हो गया। कैसे समझाऊं? मैं अपने हस्बैंड में जो गुण देखना चाहती हूँ, वो सारे गुण हैं तुम में। तुम्हें देख के मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ गई जो आइसक्रीम की जिद करती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं समझ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और तुम एक मच्छी वाले। नहीं। फिर क्या बात है? ओह, मेरे पापा की टेंशन है कि वो मानेंगे नहीं। उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा इज अ डमी पीस। मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी जाएंगे ही नहीं। देखो मैडम, असली प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा ना, तब भी तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए जाओ, घर जाओ। लड़की को लेकर लड़का किधर गया? समंदर पार करके झिंगा लुलू तो नहीं गया? और अकेला क्यों गया? रंगीला, हीरोइन इधर है तो हीरो किधर है? मुझे तुमसे एक डील करनी है। कैसी डील? मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुम्हारे दोस्त से कह दिया। तो मैं क्या आचार डालूं? डाल लेना, पहले एक पता नोट करो। है? पता मतलब? नंबर 15, 9th क्रॉस स्ट्रीट, राजा रानी चौक। लेकिन ये पता किसका है? मेरे घर का एड्रेस है। आज आधी रात से पहले अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, तो फिर मैं वो करूंगी जिसमें मैं बचपन से ही चैंपियन हूँ। खो खो या कबड्डी में? पानी में डूबकर जान देने की कोशिश से बोर हो गई हूँ मैं। इस बार मैं घर में सुसाइड करूंगी। सुसाइड करो, रॉन्ग साइड करो। लेकिन यहाँ समंदर में आके जो करके मरने का नाटक करती हो, उसकी वजह तो बता। वजह है। कौन सी वजह है? अपने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ूंगी जिसमें लिखूंगी कि मेरे मरने की असली वजह तुम हो। एक दूंगा लगा के। सब कुछ सुरा की वजह से हुआ है। चिट्ठी में सुरा का नाम लिखो, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसको क्यों फंसाऊं? इस मैटर के लिए तुमसे अच्छा बकरा और क्या मिलेगा? मुझे फंसाओगी? कान खोलकर सुन लो, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं समंदर में जाके डूब जाऊंगा। सच्ची बोल रहा हूँ। कितना बोलते हो? हम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी और तुम जेल में। चिट्ठी वो भी मेरे नाम की? किसी और का कसूर हो तो भी पुलिस मुझे धोबी पछाड़ मारती है। ये तो मरने वाली चिट्ठी लिख रही है। कहाँ फंस गया रंगीला? ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने का नाम ही ले लेती। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं? ए सुरा, किधर है सुरा? इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं। घर है या चिड़ियाघर? ये चिड़ियाघर है? कुछ भी बकवास करता है। सिक्योरिटी है। चलो चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं। मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार। उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे। चल, मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ। भरोसा रख यार। भरोसा और तुझ पर? हाँ, भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिल्खा है, मैं क्यों भागूंगा? चल चल चल, मैं अंदर। आगे चलना। बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है। अपना काम हो जाएगा। जा, चढ़ जा। नहीं, लाइक बात। हाँ बोलना। थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया है। जा जा, चढ़ जा, जा। उसकी जान बचा दे। जा, चढ़ना।
क्या हुआ? क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। अरे एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू। जाना चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा, जा चढ़ जा। अब क्या हुआ यार? मुझे तुझ पर फक्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तो फक्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे हाँ मुझे पता है, मुझ पे फक्र हो रहा है। जा। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। उसका अच्छा, तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। और बालों का रंग? ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई हैं, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी? कर लेती खुदकुशी। करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं, ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल मेरे बिना ये कैसे जिएगा, इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? सूरा बाय बाय, टेक केयर, टाटा। टाटा। क्या हुआ? रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है। मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ जाके मेरे सपनों में खो जाओ। बाय। नहीं चोरी कर रहा है? नहीं, क्या चोरी कर रहा है? नहीं, मैं चोरी लगा के मैडम के बाथरूम में झकता है? नहीं, मैं नहीं चढ़ता हूँ, मैं वो तो अरे अरे मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ ये मैं। बता, इतनी रात के यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटाओ और निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। हमें एक ऐसा जरिया मिला है जिससे हम करोड़ों कमा सकते हैं। फौरन ये लैंड क्लियर करवाओ। वहां से लेकर यहाँ तक पूरी बस्ती को साफ कर दो। लवली, अगर तूने ये बस्ती खाली करवा दी तो 1 BHK तेरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना पेट भरते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी कीमत दे दे तो फौरन वो ये जगह खाली कर देंगे और अपना पार्क बन जाएगा। इतना आसान नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बस्ती में सुरा रहता है। तू जानता सुरा को? ये बस्ती वाले सिर्फ उसी की बात मानते हैं। वो इन बस्ती वालों का लीडर है क्या? वो खुद को लीडर नहीं मानता, बस्ती वाले उसको मानते हैं और वही करते हैं जो वो कहता है। आजकल लोग अपने छोटे मोटे काम की भी इतनी जमकर पब्लिसिटी करते हैं कि क्या बताएं।
बस्ती में चाल के बाहर चौराहे पर फोटो लगाते हैं ताकि हर गुजरने वाले को पता चले कि यहाँ का लीडर कौन है। अगर वो बस्ती का खास है तो आप उन्हें अभी तक नाम क्यों नहीं सुना? जैसे किसी इमारत की नींव नहीं दिखाई देती, उसी तरह उसका चेहरा भी किसी दीवार या पोस्टर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी छाप हर दिल में है। लोग उसके कहने पर जान तक दे सकते हैं। हमें उससे बहुत होशियारी से निपटना होगा। लेकिन सर, हर एक मछुआरे से अलग से बात करने की बजाय क्यों ना हम सुरा से ही बात कर लें? नहीं नहीं नहीं, अगर ये डील कोर्ट में चली गई तो ये मामला बस्ती से निकलकर सीधा टीवी पर आ जाएगा। जब तक वो जमीन हमें मिलती नहीं है, किसी को उसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ थड़ानी? एनी प्रॉब्लम? अगर तुम्हारा घर लॉक हो जाए और चाबी खो जाए तो अंदर कैसे घुसोगे? ताला तोड़ के। तो फिर तोड़ दो। रंगीला मेरा कबूतर। मर ही गए हो। अब इसको और झेल नहीं सकता मैं। ऐसे ही छुप के बैठता हूँ ताकि वो देख नहीं पाए। रंगीला! शरीफ लड़के का पीछा कर रही हो? तुम सूरा को जानते हो ना? हाँ तो मैंने एक लड़के से सूरा के बारे में पूछा, तो वो बोला रंगीला से जाके पूछो, इसलिए मैं। रुको, सूरा के बारे में मुझसे नहीं, सीधा जाके उसकी माँ से पूछो। पर है कहाँ हाँ, सामने जो औरत मछली बेच रही है ना, वही है। चल मेरे साथ, मुझे नहीं। चल। अरे आ ना। को कॉलर पकड़ के ले जा रही हो। पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? वो भूरी साड़ी वाली ना, वही उसकी माँ है। सासू माँ? मेरे बच्चों की दादी बस माँ। अब ज्यादा हो रहा है। प्यार में लोग गले मिलते हैं, तुम तो गले पड़ रही हो। गला दबाओगी क्या? जाके मछली पकड़ो, मैं चली सासू माँ से मिलने। अच्छा, ये लड़की तो बहुत तेज है। पता नहीं सूरा की माँ से क्या क्या कहेगी। हो सकता है कुछ अनाप शनाप बोल दे। जाकर सुनता हूँ। सासू माँ? सासू माँ? हाँ, आपको बोल रही क्यों रे रंगीले? ये चांद का टुकड़ा जमीन पर कैसे उतर आया? कौन है ये? इसका और आपके बेटे का टाका भिड़ा हुआ है। कुमर चिक टाकर चिक। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये आपके बेटे को जोर से लव करती है। लव? हाँ, सिर्फ लव ही नहीं करती, ये सरेआम उसका लव। जीती रहो। तुम्हारा नाम क्या है? मार मार के तेरे में भूसा बढ़ गई, बड़ी चर्बी आ गई तेरे दिमाग में। सूरा ने आपके बारे में बताया। सासू माँ, यार, छोड़े। कोई भी कभी भी मारता है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? और ये माँ से क्या बात कर रही है? तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने आई। माँ को हॉस्पिटल लेके जा। आप जाओ, माँ मैं देखता हूँ। किसने भेजा तुझे?
भेजा तुझे? है? बोल किसने भेजा तुझे? बोल। आखिर ये चोट लगी कैसे? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दोनों औरतों ने धोया कि उन दोनों औरतों का वजन 200 किलो था। मुझे पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के धोया। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर कि उन दोनों का वजन 200 किलो के ऊपर था। क्या बकवास कर रहा है ये? सॉरी डॉक्टर, ये इनका पर्सनल मैटर है। ए, चलो तुम बाहर नहीं निकलो। जाऊंगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा ना। और बोलोगे ना तो जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? गेट आउट। टकले, तुझे तो देख लूंगा। सच बोलने के लिए जहर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इससे अच्छा बाहर ही जाता। माँ कैसी है? जाकर खुद ही देख ले, एक तो दिमाग खराब है। सुरा, कैसी हो माँ? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? कौन थे वो लोग और वो तुझे क्यों मारने आए थे? पता नहीं माँ क्यों मारने आए थे। हो सकता है जो भी हुआ वो गलती से हुआ। नहीं पूर्णिमा, ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे ही मारने आए थे। तू तो हमेशा ही दूसरों की खुशी चाहता है, फिर कोई तुझे क्यों मारेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था माँ। उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले तो वो लोग भाग निकले। कम से कम कुछ पता तो चल जाता। थैंक गॉड कि कल मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, उसने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा। अब तो ये बात सिर्फ पेपर में आना बाकी रह गई है। बात कर। इन सबको खर्चा पानी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो आ जाओ सब। क्या करें? अब उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। वो होशियार हो गया होगा। कोई और तरीका अपनाओ तुम। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। इसे ठिकाने लगा दो। जल्दी करो।
नहीं हो सकता। भगवान करे ये सुरा ना हो। सुरा, सुरा मेरा बेटा। सुरा, ये देखो क्या हो गया मेरा बेटा। सुरा। शांत हो जाइए। देखिए मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, आपकी सुनवाई होगी। आग में सब कुछ जल के राख हो गया, हम बर्बाद हो गए, हमारी मदद कीजिए। सर ये आग पटाखों की वजह से लगी है जो बस्ती वालों ने मेले में जलाए थे। पटाखों को संभाल कर जलाना चाहिए। देखो क्या हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। थड़ानी ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ जल गया। बुरे वक्त में सुरा हमारी मदद करता था, अब तो वो भी हमसे छिन गया। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। इनके लिए क्या इंतजाम किया है? सर लोग कम होते तो पास के स्कूल में ठहरा देते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं सर। हमें बात करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है सर, ऐसे में हालात और बिगड़ जाएंगे। सर आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों की मदद मैं करूंगा। मरुधर इलाके की मेरी जमीन आपको मुफ्त में दूंगा मैं। आप सब लोग वहां आराम से रह सकते हैं। हर परिवार को मैं 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दूंगा। आज रात के खाने की, रहने की और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी होगी। बोलो क्या हम हाँ कर दें? जल्दी फैसला करना होगा। अभी तक हमारे सारे फैसले सूरा ही करता था। कभी भी कोई मुश्किल आती तो वो ही हमारी मदद करता। अब सूरा हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम सबको मिनिस्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए। हमें आपका फैसला मंजूर है। सुनो थड़ानी, एकदम सही मौका है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ आपको पैसे मिल गए, चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको मत। मेरा बेटा। सब ठीक है माँ, सब ठीक है। ये कैसे हुआ? तुमने तो बोला था कि ये मर गया है, लेकिन ये तो आग से भी जिंदा बच के निकल आया। हमने तो कई कोशिशें की,
समझ में नहीं आता ये हर बार बच कैसे जाता है। देख बेटा, ये क्या हो गया? हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं कहाँ था, मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं बाद में बताऊंगा। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई है। मिनिस्टर साहब हमें मरुधर नगर में जमीन दे रहे हैं और साथ ही हर एक को 1 लाख रुपए, ताकि हम अपना घर वापस बना सकें। समंदर में मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम जानते हैं आप? हाँ? हर दिन मरुधर नगर से क्या आप गाड़ी में बैठ के यहां मछली पकड़ने आएंगे? ये तो उनकी खोई हुई हिम्मत लौटा रहा है। लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे पहले क्या हमारे पास रहने के लिए पक्के घर थे? क्या हमारे घरों में बाथरूम, खाने के लिए टेबल, 24 घंटे पानी, दीवारों पर महंगा पेंट या फिर एसी लगा हुआ था? हम जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा था। और क्या हम वैसे ही घर फिर से नहीं बना सकते? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए हम? आप जिस जमीन पर पैदा हुए, पले बढ़े, उसे सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए अनाथ बनाकर कैसे जा सकते हैं? ऐसे को आपको पैसे देगा और आप ले लोगे? कोली समाज हमेशा खुददारी की बात करता है, तो आज वो खुददारी भिखमंगी में कैसे बदल गई? तुम उस समय थे नहीं, हम करते क्या? तुम ही बताओ सूरज। तो क्या हुआ? क्या जरूरत है मेरी? बताओ। हम में हिम्मत होनी चाहिए कि हम सही फैसला कर सके। हमें किसी मंत्री की भीख नहीं चाहिए, पैसे लौटा दो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोबारा यही घर बनाएंगे। मिनिस्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते साहब। तूने बस्ती वालों से जो कहा मैंने एक एक शब्द अच्छे से सुना। बेकार में उनके दिमाग में खिचड़ी मत पका। आग में उनका सब कुछ लुट गया है। बदलने के लिए उनके पास एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बचे हैं। मैं उन्हें जमीन और पैसे दे रहा था, तो तूने बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई? अगर आप हमें घर बनाने के लिए पैसे देते तो हम बहुत खुश होते और इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होती। पर आप तो चाहते हैं कि हम ये जमीन छोड़ के हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। मुझे तो अब आपकी नीयत पर शक होने लगा है कि आप हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। समझ गया। मैंने हर परिवार को 1 लाख रुपए दिए। तुझे कितना चाहिए? 10 लाख, 1 करोड़, या 10 करोड़? शुरू से मुझे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तूने ही हमारी बस्ती में आग लगवाई। हाँ लगवाई, तो क्या हुआ? मुझे ये जमीन चाहिए। तुझे क्या चाहिए बोलना? तूने हंसते खेलते लोगों से भरी एक बस्ती जलाई, और अब जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो तू पैसे ठूस के मेरा मुंह बंद करना चाहता है। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस तक तेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखेगी। इसीलिए अब इस मामले को मैं अपने हिसाब से निपटाऊंगा। अबे मैं यहाँ का एमपी हूँ। मेरे पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही तेरे पास पैसा, ताकत, रुतबा और न जाने क्या क्या है, लेकिन मेरे पास ज़मीर है, मेरे उसूलों की ताकत है। और यहाँ पर लोग मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। एक बार मैंने जो सर पर कफन बांध लिया ना, तो एमपी क्या और एमएलए क्या, सब कुछ जेब में रखता हूं। अब ध्यान से सुन, 6 महीने के अंदर इसी जमीन पर हर बस्ती वाले के लिए घर बना के रहूंगा। ये सुरा का वादा नहीं, चैलेंज है।
कस्टमर वाले फायर करो, फायर करो। वो हमला कर रहे हैं, चुके रहो। कोई नया ऑफिसर है। वो रॉकेट से हमला कर रहे हैं। सुनो, उन्हें सोचने संभलने का बिल्कुल मौका मत देना, बस हमला करते रहना, समझ गए? अब वो हम पे गोली चला रहे। अगर हम पकड़े गए तो सारा भाड़ा फूट जाएगा और जेल में कम से कम 5-10 साल चक्की पीसनी पड़ेगी। मिनिस्टर का माल है, वो जाने इससे कैसे निपटना है। भाग लो यहाँ से। कल रात किसने रेड मारी थी? कल तो वहाँ कोई नहीं गया था सर। तो फिर जब्त किसने किया? सर, हम आपके सामान पे रेड डाल ही नहीं सकते, ये काम किसी और का है। थड़ानी! सेठ, ये कोई सब्जी नहीं है जो बाजार में जाकर बेच दिया। ये लैपटॉप है, इसे बेचने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। मुझे यकीन है आपका सामान चेन्नई में है। चेक कर लेते हैं सर। चेक करें। When you hear the roar, if you ever ask for more, trust me, you will be no more. Okay. Smoking hot, enemy slayer, one-on-one in his lair. Smooth and stylish, it's so trendy. When guns go blazing, it's so deadly. He is the glory of the ocean. He is the great sensation. He's all real, no fiction. He's Surah. He is the hero of the nation. He's the one for salvation. He's got no competition. He's Surah. अरे सुरा, तेरा तो हुलिया ही बदल गया। ये गाड़ी किसकी है सुरा? सब पता चल जाएगा चाचा। ये लो चॉकलेट्स। चॉकलेट? ये और इतनी सारी? माँ, कपड़े कैसे हैं? अच्छे है ना? I have a good news for you. What news? Superb! क्या बात है? हाँ, हमारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जल्दी हमें नए घर मिल जाएंगे। अपना घर? हाँ रवि, ऐसे घर जो गर्मी में जलेंगे नहीं और बारिश में टपकेंगे नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या सरकार हमारे लिए नए घर बनाएगी? नो 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 नो, हम बनाने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसा कहाँ है? पैसा माँ देगी। मैं दूंगी। क्या माँ? माँ से मेरा मतलब है हम सब की माँ, ये समंदर। सारा माल गायब है, मेरा पैसा लगा है, जाओ उसका पता लगा। ए रुको, चलो पापा को काम। क्या हुआ बेटा? फुटबॉल खेल रहे थे? हाँ डैडी। जाओ जाओ, अंदर जाकर फुटबॉल खेलो, जाओ। चलो चलो। हाँ, सारे घर एक जैसे दिखने चाहिए।
जब तक मेरा पैसा इसके पास है, इसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। उस दिन जब तूने मुझे ललकारा था तो मुझे लगा कि तूने ऐसे ही जोश में होश खो दिया है, लेकिन अब जाकर एहसास हुआ कि तूने जो कहा वो किया भी। कोई बात नहीं, मेरा पैसा लौटा दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू क्या कोई देवता है जो मुझे माफ करेगा? मैं तेरे पैसे लौटाने वाला नहीं हूं। मेरे पैसे मुझसे चुराना और फिर ना लौटाना, ये कहां की शराफत हुई? जरा देखो तो शराफत की बात कौन कर रहा है। वैसे भी एक चोर के पैसे चुराना कोई पाप नहीं है। क्या देख रहा है? अभी तक समझ में नहीं आया? मेरा सपना है अपने बस्ती वालों को घर बना के देना। हर रोज मैं बैठा सोचता था कि किस तरह अपना सपना पूरा करूं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया और रास्ता दिखा के उस पर चलने के लिए पैसों का इंतजाम भी कर दिया। अब मैं आराम से घर बना सकता हूं। ठीक है, एक काम कर, वो पैसे मुझे दे दे, मैं खुद तेरे बस्ती वालों को घर बना के दूंगा। तू बनाएगा? तू हमारे घर बना के देगा? और मैं बात मान लूं, तू कोई जेंटलमैन नहीं कि तेरी जुबान पे मैं भरोसा करूं, और ना ही मैं कोई सेल्समैन हूं कि एक बार पैसे मिलने पर उसे फिर से लौटा दूं। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। बराबर बोलो मामा? एकदम सही कहा भांजे। फर्ज करो अगर सामान से भरा हुआ तुम्हारा जहाज पानी में डूब जाए, हाँ, तो तुम क्या करोगे? बड़ा दिल करके बुरी खबर को सुनेंगे, साथ में बैठेंगे, 4 पैग मारेंगे और टल्ली होके सो जाएंगे। गुड। तो अभी भी जाकर के यही करो। चलो फूटो। तेरी तो जब बड़े बात करें तो छिछोरों को चुप रहना चाहिए। जिसने भी टांग अड़ाई टांग तोड़ दूंगा। बस ये समझ लो कि ये पैसे बस्ती जलाने की भरपाई है। चलो अब दफा हो जाओ। सूरा, आज से पहले किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। जब मैं भड़कता हूं तो सिर्फ मुंह नहीं चलता, हाथ पैर चला के मारना शुरू करता हूं। तू सिर्फ मारता है, मैं जान से मारता हूं। He is the glory of the ocean. He is the great sensation. He's all real, no fiction. He's Surah. He is the hero of the nation. He's the one for salvation. He's got no competition. He's Surah. रानी, ऐसा दिल कर रहा है कि इस पर इसी वक्त रोड रोलर चढ़ाकर कुचल कुचल कर तड़पा तड़पा कर मार दूं। ये सिर्फ तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसके पास मेरे पैसे हैं। चलो। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू तट पे आए। अच्छा हुआ नहा भी लिया। मेरे हाथ की तो वाट लग गई। जब वो गरीब था तो लोगों की धुलाई करता था, अब अमीर हो गया तो देख एक फटके में तेरी क्या हालत कर दी। हाँ? अब नहा लिया हो तो काम पे लग जा। नहीं, मैंने काम छोड़ दिया। ठीक है, उससे बचना हो तो तुरंत गांव भाग जा। तत्काल से टिकट लेके निकल ले। जा रहा हूँ। आज का दिन वाह रे वाह, आज की कमाई वाह रे वाह। बीच पर तो आज नोटों की हरियाली छाई है। वो किसी ने कहा है ना, किस्मत हो झकास तो पैसों की हो बरसात। है? मुझे ये पैसे छुपा के रखने होंगे, वरना उधार मांगने वाले अपने गटर का शटर जैसा मुंह खोल के आ जाएंगे मांगने के लिए। अरे उधर देख। अरे ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? You are under the arrest. अरेस्ट? मैंने अरेस्ट जैसा किया क्या? तो तेरे कुछ करने का इंतजार करते। उसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता? ओए, मेरे बाप पे मत जाइयो। क्या है तेरे पास? हैं? चेन है, अंगूठी है, घड़ी और माँ भी है। मुझे देगा? हाँ, कोने में आजा, तुझे देता हूँ। चुप, फालतू बात करके टाइम खराब ना कराए। लठ दे मन्ना तू। ये ले। मेरा फुल लोडेड है सर। कितना है? 2000 है सर। कहाँ से लुटा? अरे लूटा नहीं, ये मेरा है। में क्यों दाब रखा था तन्ने? अरे आजकल चोरों का भरोसा नहीं, कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। ये डाल दिया। अरे मेरा पैसा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें जो भी सच या झूठ बोलने का है, चल के हमारे सीनियर को बोलने का।
अरे मेरी कमाई है, मुझे भी दादागिरी कर रहे हो। देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगा, ऊपर मतलब नीचे उतरूंगा। डीसीपी सर, ये बहुत भारी मुजरिम है, इससे कहिए खुद गाड़ी में बैठ जाए, अब इसे हम लोग नहीं उठा सकते। अरे पुलिस भूतों से बात करती है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। सुबह सुबह पी के आया क्या? मम्मी पापा, इतने बड़े डीसीपी साहब खड़े हैं, तुझे नजर नहीं आ रहे? पुलिस वालों में भी छोटा रिचार्ज होता है क्या? अरे थोड़े पैसे जमा करो और वो पैसे मुझे दो ताकि मैं इसका टॉक टाइम रिचार्ज करूं। मेरा लेवल बढ़ाओ। ये लो बढ़ा दिया। क्या है? तेरी प्रॉब्लम मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट करूंगा। साला तू पुलिस की कंप्लेंट करेगा? रुक, तेरी रिपोर्ट मार लेता हूं। इसके पास कितना माल निकला? मात्र 2000 रुपए जनाब। 2000 रुपए लेकर खुलेआम घूमता, तेरे को शर्म नहीं आती? इस पे केस बना कि एक बूढ़ी औरत के 2000 रुपए लेकर भाग रहा था। चोरी नहीं, मेरे पैसे। देख मेरे को गुस्सा है ना, मैं को जीप पे बिठाऊं, नहीं तो फोड़ डालूंगा इसको। साहब के आदेश का पालन कर। मार क्यों रहे हो मेरे पैसे? चल ले चलूं क्या? संभाल के जनाब, संभाल के। तू यही रुक, तेरी तो पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट मेरा पैसा गया, पुलिस आई, पैसा लिया और चली गई। कहीं मुझे चूना तो नहीं लगा? पुलिस की जीप तो चली गई थी, ये वापस क्यों आ रही है? कोई अंधा भी देखकर कह देगा कि ये 1.5 फुटिया नकली पुलिस है। तुझे पता नहीं चला क्या? नकली पुलिस है? तूने इसको कुछ पैसे दिए? इस पर तो मुझे पहले से ही शक था। इतना सा 100 ग्राम का पुलिस वाला, वो भी हरे रंग की जीप लेकर आ गया था। है तो जैसे सावन के अंधों की वजह से इन टिंगुओं के धंधे टिके, तुम जैसे नासमझ और बेवकूफ लोगों की वजह से ही हम जैसे पुलिस वाले बदनाम होते हैं। अब बता, तूने इसे कितना माल दिया? मैंने इसे दिया नहीं है, इसने मेरे पैंट में हाथ डाल के ले लिया। प्रॉमिस ना? मम्मी की प्रॉमिस? गीता की प्रॉमिस सुना था, ये मम्मी की प्रॉमिस कहाँ से आ गई? हाँ ठीक है, मम्मी की प्रॉमिस। इसने मम्मी प्रॉमिस लिया है। अब तू 2000 निकाल। 2000 नहीं, 130 थे। ये झिंगुर, तुझे 2000 दिए थे। असली पुलिस के सामने नकली पुलिस झूठ बोल रहा है। अरे असली पुलिस आ गई। असली पुलिस मतलब ये भी नकली थी। सुरा, धर्मा की नाव बहुत पुरानी हो गई है, उसे एक नई बना के देते। पहले उसका घर बनाएंगे, पैसा बचेगा तो उससे हम धर्मा क्या बाकियों के लिए भी बोट बना देंगे। सूरा, पूर्णिमा कॉलेज से अब तक घर नहीं लौटी है और सुबह से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जवान बेटी, अगर घर ना आए तो माँ बाप की जान निकल जाती है, पर तू घबरा मत, उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तू मेरे पैसे लेकर नहीं आया तो मेरे आदमी एक एक करके उससे नोच खाएंगे। मेरे 15 आदमी तैयार बैठे हैं, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, समझ गया तू? एड्रेस भेज, मैं अभी पैसे लेके आता हूं। सर, आपके घर में किसी ने बॉम्ब रखा है, वो किसी भी समय फट सकता है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। नहीं सर, जिसका फोन आया तो बहुत यकीन से कह रहा था। चलिए चलिए, आप लोग निकलिए। मैडम आप भी प्लीज चलिए, चलिए जल्दी करिए। सर आप भी प्लीज। सर बॉम्ब नहीं मिला, दूसरे रूम में चेक करते हैं। क्या देखता है बे? मैंने 1 रुपए के सिक्के का एक कॉल किया और करोड़ों रुपए की सेविंग कर दी।
बाय बाय। सॉरी सर, हम लोगों ने हर जगह तलाश किया, बॉम्ब कहीं भी नहीं है। मैंने कहा था ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन तुमने नहीं सुनी। मुझे बोलने तक नहीं दिया, पागलों की तरह मेरे घर में घुस आए और जबरदस्ती तोड़फोड़ की। आप पता घर की तलाशी लेते वक्त किसी ने चोरी कर ली हो। अंदर बहुत सारे पैसे पड़े थे। जाओ जाकर चेक करो उस आदमी के सूटकेस में क्या है। हे मिस्टर, बैग में क्या है? जवाब दो, बैग में क्या है? खाली है सर। वो झूठ बोल रहा है, बैग खोलकर चेक करो। सर, मुझे डाउट है कि इसके बैग में बॉम्ब है। बॉम्ब स्क्वाड को बोलना पड़ेगा चेक करने के लिए। अरे कुछ बताओगे भी, क्या मिला? बॉम्ब था कि नहीं? क्या है उसमें? माल है सर। ये क्या है? हाँ, बाल वाला। विग बेचते हो? दिखने में तो तुम सेल्समैन बिल्कुल नहीं लगते। सर, खानदानी सेल्समैन हूँ। ये एकदम इम्पोर्टेड माल है और ये ड्रेस भी इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड माल बेचता हूँ ना, इसलिए। ये समुद्र के रास्ते से आई है। पहले मुंबई आई थी, उसके बाद में चेन्नई आई। बहुत कीमती है सर। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि सिर्फ अमीर औरतें ही इसे खरीदती हैं। लेकिन आपने तो बॉम्ब की खबर सुनाकर सारा धंधा ही मंदा कर दिया। अच्छा, ये लड़की कौन है? मेरी असिस्टेंट है सर। ये लेडीज की विग है ना, इसलिए लेडी असिस्टेंट। अंकल, सर, अगर मैं आपके घर आपकी वाइफ को विग बेचने आऊँ और गलती से उन्हें छू लूं तो होएगा ना लोचा, इसीलिए लेडी असिस्टेंट। अंदर है ना? ठीक है, सामान उठाओ, निकलो। ओके सर। सॉरी सर, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। अरे जाओ यहाँ से, कुछ भी बकता है। चलो। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कहावत तो तूने सुनी होगी। थैंक्स बोल, आज तेरे को दिखा भी दिया। तेरी तो शांत, बीपी हाई हो जाएगा। मुझसे पैसा वापस लेना तो छोड़, तुझे बैग से विग का एक बाल उखाड़ने ना दो। भूल जा बे, हम सारे घर वहीं बनाएंगे और गृह प्रवेश करेंगे। तू भी अपने चमचों के साथ आना और चाट चाट कर खाना। हाँ सही कहा सर, चाट चाट के ही खाते। आई लाइक यू। जो हुआ वो क्यों हुआ, मुझे किडनैप क्यों किया, समझ में ही नहीं आया। लेकिन एक बात तो है, वो सारे के सारे चमचे एकदम इडियट्स थे। क्यों? उन्हें ना मेरे पापा से फिरौती के पैसे मांगने चाहिए थे। बेचारे, तुम तो पहले से ही गरीब हो ना, फिर तुम कैसे देते वो पैसे? सूटकेस दिया, वो भी विग से भरा हुआ। वैसे इतने दिन कहाँ गायब थे तुम? नई कार, कॉस्ट्यूम, एकदम अमीर बन गए तुम तो। ये सब हुआ कैसे? फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। ओके ओके। पता है, जब उन्होंने फोन पर धमकी दी थी ना, तो मैं सच में बहुत डर गई थी। फिर तुम तूफान की तरह वहाँ पर आए और मुझे फूल की तरह आराम से अपने साथ ले आए। मैं तो फ्लैट हो गई। दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए हीरो की तरह हो, लेकिन मेरा वाला रियल हीरो है।
सड़क पे चल रहा था, उसमें एक गड्ढा था, गड्ढे से निकलने के लिए सीढ़ी अबे रुक, एक बात बता, पुलिस वाले क्या तुझे बेवकूफ लगते हैं? मैंने ऐसा कब कहा सर? मुंह बंद कर। उस रात जब तू सीढ़ी लगा के चोरी कर रहा था, तब हमने सुरा की वजह से तुझे छोड़ा था, वरना तेरा अभी तक सूझा होता। सर जी, सुबह सुबह मेरी खोपड़ी मत खराब करो। हाँ, आपको मैं चोर लगता हूँ क्या? अगर मेरे हाथ में सीढ़ी है तो मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, कितने अपराधी थे आपके साथ? 2 लोग। उसमें से लुंगी वाला भाग गया। मेरी बात ध्यान से सुन, हमें इसका एनकाउंटर करना है। हम उसे पकड़ने जाते हैं, ये गुंडा भागना नहीं चाहिए। अगर ये भागा तो हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे, समझ गया? चल भागे। जल्दी जल्दी आना। ये करीब क्यों आ रहा है? आसमान से गिरा खजूर पे लटका। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मुझ पे नजर रखेगा? ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी खुद की नजर कमजोर है, कैसे रखूंगा? तो अपन को घूर घूर के क्या को देख रहे नहीं, ऐसी बड़ी मूंछ वाले एक बंदे को मैंने देखा था टीवी में या पिक्चर में, इसलिए थोड़ा। अपन को जानता है तू? 3.25 मर्डर कर चुका हूँ। 3.25 लो, बच गई सपेरे की बीन। छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी और मेरी एक चीज सेम टू सेम है। कौन सी चीज? ये आपका जो टुंडा है और मेरा टुंडा दोनों सेम टू सेम है ना। मेरे टुंडे वाले जोक पे सड़ा हुआ मुंह बना रहा है। सीढ़ी को हाथ में पकड़ है? और अपन के पीछू पीछू आ जा। पीछू पीछू कहाँ ले जाएगा? अब क्या करूं सर? कोने में जाके खड़ा कर। है क्या? अरे सीढ़ी को खड़ा कर। इसको खड़ा रखूंगा तो वो ये थक जाएगा। जा जा, सो जा बेटा। हाँ। अब क्या करना है? पानी कम बोल। हाँ। पानी कम से पहले इसको पानी बोल। हाँ, पानी से पहले पानी कम, कभी खुशी कभी गम, 10 कदम। हाँ। ये लो। हाँ। लो सर। यू हैव अ ब्लडी माइंड। ऑफ कोर्स। हाथ में ये लगा तो ये कैसे लेगा? मुंह से लगा। होठों से लगा। नमक ज्यादा है क्या? ठीक है, ठीक है, गरम है। लेकिन थोड़ी गरम पीनी चाहिए, पेट के कीड़े मर जाते हैं। घुट नीचे उतरा। चल रगी से एक कोल्ड फ्लैग। ठीक है, कॉर्नफ्लेक। अब मुंह खोलो। ये क्या स्टाइल है, सिगरेट का हीरो लग रहा है। जलाएगा कौन? मैं जलाऊंगा। लो, जल गया। इस राक्षस से कैसे पीछा छुड़ाऊं? एक साथ कितना खींचूं? हाँ ठीक है, मैं हूं ना। नाक से धुआं निकालो ना, मजा आता है। मैं सर्कस का जोकर हूँ, पिला। हाँ ठीक है, ज्यादा मत खींचो, मुझे जल जाएंगी। नीचे फेंक और कुचल दे से। नीचे फेंकने तक ठीक है, लेकिन कुचलने का काम आप भी कर सकते हैं, पैरों में थोड़ी हथकड़ी है। पिचकारी मारना। क्या कहा? ओपन द डोर। नहीं खोलूंगा मैं ऐसा दिखता हूँ क्या कि मैं नहीं खोलूंगा? गीला हो जाएगा तो? तू दरवाजा खोलता है या मेरे को डरा रहा है क्या? मैं गुंडों से कम नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे मर्डर किए, 3 मच्छर 1 मक्खी और साथ में कॉकरोच भी मारता हूँ, मुझे कम मत समझना। हाँ, पिचकारी करनी है बोलता है, ओपन द डोर बोलता है, इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ। कहाँ गया गुंडा? अभी तो इधर ही था, आपने उसको जाने कैसे दिया? नजर तुझे रखनी थी, हमसे पूछता है। अरे क्या नजर रखनी थी, छुपा छुपी खेल रहे हैं क्या? एक तो उसे चाय और सिगरेट पिलाई, उसका नौकर हूँ क्या? किधर गया वो? भाग गया वो। अरे कहाँ भाग गया? अरे कहाँ जाएगा, बता के थोड़ी गया है, वो मेरा दोस्त अब नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं भी भागता हूँ। पता नहीं क्या बात है, ये तुझसे कब से मिलने के लिए आया हुआ है। एक पुलिस वाले के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है वो मैं तुझे आज बताऊंगा। चल गाड़ी में बैठ। क्यों? वजह जानना है? तू गांजा स्मगल करता है। ओए, ले क्या? वही पुराना घिसा पिटा तरीका। इधर देख, ये रहा सबूत। ये ड्रग्स मैंने तेरे पास से पकड़ी है। ओए इंस्पेक्टर, सूरा को हाथ लगाया तो पूरी बस्ती एक तरफ और तू एक तरफ। दम है तो हाथ लगा के दिखा। सूरा, तू एक बार बोल के देख, इन सबको भगा देंगे। क्यों बे, इन लोगों के भरोसे ही तू उछलता है ना? हेलो,
तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं, और इन लोगों को भी तू कम मत समझना। एक बार जब ये शुरू हो गए ना, तो तेरी ऐसी बजाएंगे कि तू बजाना भूल जाएगा। अगर बीच में कोई भी आया तो मैं उन सबको शूट कर दूंगा, इसलिए इन्हें बोल कि कोई भी बीच में ना आए। अगर कोई बीच में आया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। हे इंस्पेक्टर, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा, तुझे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अरे देखते क्या हो, चलो चलो। सब शांत हो जाओ। जब तक हमारे घर नहीं बन जाते, इस तरह के हालात और भी कई बार हमारे सामने आएंगे। उन्हें मुझे शांति से अरेस्ट करने दो। सब शांत हो जाओ। क्या बात है सुरा? कुछ नहीं माँ। हथकड़ी ला। हेलो सर, मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला पब्लिक में आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे कोर्ट में हाजिर करके सीधा जेल भेज दो, और जेल में मेरे आदमी उसकी ऐसी फील्डिंग करेंगे कि वो सीधा नर्क पहुंच जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। ओके सर। कटघरे में जो मुलजिम खड़ा है उसका नाम है सुरा सागर। ये कोई आम मुलजिम नहीं है। ये ड्रग्स की डीलिंग करते आज सुबह ही रंगे हाथों पकड़ा गया, और इसका गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो ड्रग्स इसके साथ बरामद हुई है वो आपके सामने रखी है, जिससे ये साबित होता है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सूरा पर केस दर्ज किया जाए और इसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। देखा, अब फंसा। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा नाम सूरा है? मिस्टर, इस तरह सवालों के जवाब न देकर तुम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। तुम पर ड्रग्स डीलिंग का आरोप है। अगर ये सच नहीं है तो अपनी सफाई में कुछ कहो। ये चुप क्यों बैठा है? ना क्यों नहीं बोल देता? मैं भी नहीं समझ पा रही सासू माँ। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि तुमने सचमुच गुनाह किया है। अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है। अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे, सुरा, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपना दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। ओ सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ये अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला, भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूँ? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूँ, ऊपर वाले से बहुत डरता हूँ। ये सुनते ही ये इंस्पेक्टर ऐसा भड़के, बोले, मैं इंस्पेक्टर दास नहीं सुनता किसी की बकवास। तूने गांजा अगर नहीं बेचा तो सेक्शन ठोकर करूंगा तेरा केस खलास। तू ड्रग्स बेचेगा तो मेरा काम करेगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझसे ड्रग्स बेचने के लिए इसी इंस्पेक्टर ने कहा था। ऑब्जेक्शन ऑनर। हम इसके कहने पर बिना किसी सबूत के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते।
सबूत है जज साहब, इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, वहां से गांजा मिलेगा। नो नो योर ऑनर, अब ये हम सबका केस से ध्यान भटका रहा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस ऑफिसर के घर की तलाशी ली जा सके। लेकिन ये प्रावधान है कि कोई पुलिस वाला किसी पर इल्जाम लगा दे और उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले आए। आप बताइए, अगर आपने मुझे 15 दिन की सजा सुना दी और 15 दिन के बाद ये पता चला कि मैं बेगुनाह हूं, तब आप क्या करेंगे? तो तुम बरी हो जाओगे। और जेल में बिताए मेरे 15 दिनों की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए आपका कानून क्या करेगा? और जब दुनिया को यह पता चलेगा तो मुझे ना कोई नौकरी देगा, ना ही कोई लड़की, बल्कि पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। अब दुनिया वालों को क्या बताएंगे? पोस्टर पर मेरा चेहरा प्रिंट करेंगे, जगह जगह चिपकाएंगे और सबको बताएंगे कि ऊपर दिया हुआ आदमी बेगुनाह था और उसे हमारी गलती से सजा हुई। सॉरी सर, ज्यादा बोल दिया हो तो। यहां अपराधी झूठ बोलकर सजा से बच जाते हैं, पर एक बेगुनाह को सच बोलने पर भी सजा होती है। मैं बस एक चांस मांग रहा हूं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मेरा इरादा इस केस को डिले करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। ठीक है, यह अदालत हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर दास के घर की तलाशी ली जाए। उसने कोर्ट को भी उलझा दिया। इंस्पेक्टर के घर में ड्रग्स पहुंचा दिया उसने। ये नामुमकिन है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोर्ट में है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो सूरा एक वक्त में 2 जगह हो सकता है। इंस्पेक्टर का घर छान मारो, मुझे यकीन है उसके घर में ड्रग्स जरूर होगी। जितनी जल्दी हो सके जाओ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को वहाँ से रत्ती भर भी ड्रग्स मिले। जाओ जल्दी। चलो। हाँ चलो चलो। सर, पुलिस वाले इंस्पेक्टर दास के घर चेकिंग करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये क्या है? हे! कौन है बे? ये नाव रोड पे क्या कर रही है? अरे ये रोड है क्या? मैं तो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था, रोड पर कैसे आ गया? अरे चुप कर। हम क्या शक्ल से तुझे पागल लगते हैं? सुन ले, अगर मैं ऊपर आ गया ना तो नाव समेत तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। बोट हटा बीच में से। ये कोई साइकिल है जो हटा देगा? ये बोट है, बहुत ही भारी है। यहाँ से हटाने के लिए हट्टे कट्टे आदमी चाहिए। तेरे जैसे चिरकुट नहीं, भाग यहाँ से। अच्छा, हटा नहीं, ये बंदर ऐसे नहीं मानने वाला। गाड़ी रिवर्स लो भाई, पीछे ट्रैफिक जैम है। रुको, अंदर नहीं जा सकते तुम। तलाशी लो जल्दी। सर मैं... चलो चलो जल्दी करो। आइए आइए, मेरे तो भाग खुल गए जो डीसीपी आए। वो नहीं आए? उधर बैठिए। क्या? उधर बैठिए, सर्च करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर की तलाशी क्यों? सर, ये मार रहा है, देखिए। चुप क्या? सर, गांजा मिल गया। क्या गांजा? मेरे घर पे? पर मेरे घर पे कैसे आया? हाँ? कहीं वो कालू तो नहीं लेके आया? मैंने पास में एक नई दुकान खोली है। मैंने सुना है जो भी नई दुकान खोलता है ना, तो पहले इंस्पेक्टर साहब के घर जाके सलाम ठोकना पड़ता है ताकि बिक्री अच्छी हो। इसीलिए मैं पूरे महीने भर का राशन लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब को कहिएगा कि ये मेरी तरफ से भेंट है। तुम किचन में सामान रख दो, मैं गोल्ड माइन की पिक्चर देखने जा रही हूँ। जाओ, पूरी पिक्चर देखना है, तब तक मैं पिक्चर बनाता हूँ। एक गांजा इंस्पेक्टर को मुजरिम बना दे। सर मेरी बात सुनिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब इसका... तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहना। चलो हथकड़ी लगाओ। सर हथकड़ी नहीं है, इसकी हथकड़ी उसको लगाओ।
सुरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण यह अदालत सुरा को बाइज्जत बरी करती है। क्यों मिनिस्टर, आ गया गेम में मजा? सोच रहा होगा कौन सा गेम? वही जो मैंने तेरे साथ अभी खेला। गेम जिसमें मैं आउट और तेरा आदमी इन हो गया। मैं वो मछली नहीं हूँ जो तेरे बिछाए जाल में फंस जाऊं। शार्क नाम है मेरा। जाल और जाल बिछाने वाला दोनों को चबा जाता हूं मैं। तुझे क्या लगा तू कुछ भी करेगा और मैं चुप बैठा देखता रहूंगा? अगली बार हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। इसने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। वो मेरी हर चाल को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे हर वार को रोकने पर तुला हुआ है ये। मैंने इसे फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर इसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अब तो गया ये तो पहले ही सोचना था। क्या बोला? बोल। बस बहुत हुआ। मुझे वो जमीन मिले या ना मिले, पर मैं उससे भी वहां घर बनाने नहीं दूंगा। कलेक्टर को फोन दे। मिनिस्टर साहब लाइन पर है। काम हुआ कि नहीं? सर 1 घंटे में काम हो जाएगा। एकदम जल्दी। ओके सर। जल्दी। ओके सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक घर को तोड़ दूंगा। जल्दी कर। ओके सर। ये देख सुरा, ऐसे आए हैं जैसे बॉर्डर पर हमला करने के लिए आया हूँ। इन्होंने हमें यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया है और ये भी कहा है कि अगर नहीं गए तो बस्ती पर बुलडोजर चढ़ा देंगे। ये सब क्या है सर? तुम कौन हो? ये हमारा बस्ती वाला ही है और मेरा दोस्त भी है जो हमारी तरफ से आपसे इस मामले में बात करेगा। मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ। तुम सब लोग अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाओ। क्यों? ये जो जमीन है भारत सरकार की है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो कहाँ के हैं? ये क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और देश के रहने वाले हैं? इनका अपनी सरजमीन में स्वागत करने की बजाय इन्हें इन्हीं के देश से इस तरह भगाया जा रहा है जैसे ये लोग कोई शरणार्थी हो। अच्छा, अगर कोई तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए तो क्या तुम अपनी जमीन खाली नहीं करवाओगे? सर, हम यहाँ 2 दिन पहले रहने नहीं आए। हम इसी जमीन में पैदा हुए और यहीं पले बड़े हैं। मेरे पिता और मेरे माँ यहीं पैदा हुए, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा होंगे और इस जमीन को हम अपनी माँ मानते हैं। हम आपसे अपने लिए घर बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम आपसे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। बाकी सब हम अपने आप संभाल लेंगे सर। सर, हम अपने लिए कोई आलीशान बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहे और ना ही कोई बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं। ये रेत, ये जमीन, यही हमारा सब कुछ है। इसे ऐसे छोड़ के हजारों परिवार आखिर कहां जाएंगे? हमसे हमारा इंडियन होने का हक मत छीनिए। फिर भी अगर आप ये जमीन लेना ही चाहते हैं तो हमें मारकर इस जमीन में दफना के बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा तो हम ये जमीन कभी नहीं देंगे। हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। सब बैठ जाओ। कलेक्टर को फोन दो जल्दी। सर, मिनिस्टर बंद करो इसे। इन्होंने क्या कहा तुमने सुना? मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हो सकता। कोई बेरहमी होगा जो इन्हें इनकी जमीन से बाहर निकालेगा। सर, और फोर्स बुलाएं क्या? सर, कलेक्टर बिजी है। लड़के की एक एक बात इसलिए कि मुझसे बात नहीं कर सकता। सच्चे आदमी के साथ मैं भला ऐसे कैसे कर सकता? बात करा, नहीं तो अभी तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं अभी बात करवाता हूँ। बात करा। सर, बात कर लीजिए। सेल ऑफ करो। बोलो मैं बिजी हूँ। सूरा, मुझे तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास है, लेकिन मेरे विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों को अपनी जमीन बचानी है तो तुम्हें दस्तावेज पेश करने होंगे। हमारे पास सारे दस्तावेज थे लेकिन हमारा आग में सब कुछ जल गया साहब। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास प्रूफ है सर। ये इसलिए बच गए क्योंकि ये फादर के पास थे। इनके अलावा हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं है सर। इनसे काम चल जाएगा ना? काफी है। तहसीलदार से कहकर आज ही इन लोगों के पेपर बनवाओ। ओके? आपका बहुत बहुत कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया सूरज। आज पूरी बस्ती को तुझ पर नाज है। मेरा भाई।
क्या रिपोर्ट है? सर, क्या? इस बॉम्ब के फटते ही 2 किलोमीटर के इलाके में कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस बॉम्ब का पूरा प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड है। इसे एक्टिवेट भी यहीं से किया जाएगा और डिफ्यूज भी यहीं से। कल सारे बस्ती वाले एक ही जगह जमा होंगे और अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे। उन लोगों को नए घर में रहने का शौक है ना? कल के बाद उस इलाके में खून की नदियां बहेंगी। अरे हाँ, खींच, हाँ, टाइट बांध। हाँ बस बस, थोड़ा ऊपर। ये म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी यहाँ कहीं को? ये सरकार ने भेजी है ताकि यहाँ पर जो भी कचरा निकले वो हम लोग ले जाएं। ठीक है? ठीक है ठीक है। पीछे की तरफ काफी कचरा है, वो भी ले लेना। हाँ, ठीक है। हाँ चलो भाई चलो, कचरे की गाड़ी। कचरे की गाड़ी है। जल्दी इंजन स्टार्ट करो। और तेज चलाओ। सूरा, कैसा लगा? तू जाल और जाल बिछाने वाले दोनों को खा जाता है ना? क्यों बे? तुझे लगा मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? और वो भी मुझे धोखा देने के बाद? तुझे तो मैं गीदड़ की मौत मारूंगा। अगर मैं चाहता तो तुझे समुंदर के अंदर ही मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वरना तुझे लगता कि तू अपने बस्ती वालों के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन नहीं, पूरी बस्ती वालों को मरता हुआ देखेगा। सामने देख। बस थोड़ी ही देर में तुझे वहां पर धुआं ही धुआं नजर आएगा। सपने जलकर राख हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसे देखकर तू मेरे सामने एक दर्द से गिड़गिड़ाए, तड़पे और खून के आंसू रोए, समझा? बस 10 मिनट के अंदर अंदर बॉम्ब फटने वाला है। तेरी मौत पर रोने वाला कोई नहीं बचेगा। मेरे लोग तो मेरी मौत पर आंसू बहाने के लिए नहीं बचेंगे, लेकिन अपने परिवार की मौत पर तू रोएगा जरूर। क्या बोल रहा है तू? फंक्शन की चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि तेरी बीवी है। क्या कह रहे तू? सिर्फ तेरी बीवी नहीं, तेरे बच्चे भी वहीं पर हैं। बॉम्ब से बस्ती वाले तो मरेंगे ही, तेरा परिवार भी नहीं बचेगा, सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। ये झूठ है, ये झूठ है। मेरी बीवी वहां नहीं जा सकती। हेलो 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 हेलो, तुम कहाँ हो?
कोली बस्ती में। अरे वहाँ किसने जाने बोला? मैं खुद ही यहाँ पर आई हूँ। आपको पता है ना इलेक्शन सर पर है, यहाँ 5000 वोटर्स हैं। और तुम तो बाहर गए हुए थे। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 बॉम्ब फटने में सिर्फ 5 मिनट हैं। जाओ जाके उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो। जाओ जल्दी जाओ। चलो, कुछ भी करो, चलो। लेकिन बॉम्ब को डिफ्यूज करो। बोट खींचो, जल्दी कर। खींच कर इस तरफ लाओ। अरे जल्दी कूदना। जाओ जाओ बोलो जल्दी। उसे जाने को। मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तूने मेरी बीवी और बच्चों को ढाल बना के अपने बस्ती वालों को बचाया। इस बार तो तेरे बस्ती वाले बच गए, लेकिन एक दिन मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ खत्म कर दो उसे। बोट को उसके नजदीक लेकर चलो।